हम लोग रनिंग मोशन स्टार्ट करेंगे, लेकिन रनिंग मोशन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा वर्क एनर्जी थ्योरम ऑफ द रोटेशन मोशन पे चर्चा करने के, ठीक है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? वर्क एनर्जी थ्योरम में हम लोगों ने क्या पढ़ा था चैप्टर 5 में, वर्क जो भी वर्क का जो हमारा कंसेप्ट है वर्क चैप्टर में, थ्योरम, उसमें सबसे पहला चीज है टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल, ओके, इनिशियल टोटल मैकेनिकल एनर्जी और फाइनल टोटल मैकेनिकल एनर्जी, वो आपका कितना होगा, वो दोनों आपका बराबर होने वाला है, ओके। तो जब हम सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन की बात कर रहे हैं तो आपके पास कौन सा एनर्जी होगा, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन। लेकिन जब यहाँ पे बात करेंगे तो कौन सा काइनेटिक एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशन प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये सब हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि हम लोग रोटेशन मोशन में है। अगर हम बाद की बात करते हैं तो उसमें भी वही बात करेंगे, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन, काइनेटिक एनर्जी रोटेशन प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये सब का सब की बात करेंगे, ओके, ठीक है। तो यही हुआ हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम का कंसेप्ट। एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। देखिए ये आपका एक रॉड है और रॉड को हमने यहाँ पे एक फिक्स कर दिया, ठीक है। और इसका जो मास है वो कैपिटल एम है और इसकी लंबाई है वो कितना है हमारी, कैपिटल एल है, ठीक है। तो अब देखो, अब ये क्या करेगा, इसको हम छोड़ दिए और ये यहाँ पे आ गया, ओके। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, u इज इक्वल टू 0। जब इसको छोड़ दिए तब ये यहाँ पे आ जाएगा, ओके। तो अगर ये यहाँ पे आ गया तो आपसे पूछेगा कि इसका वेलोसिटी कितना होगा एट ए पॉइंट ए, इस रॉड की वेलोसिटी कितनी होगी एट ए पॉइंट ए। तो इस पॉइंट ए पे इसकी वेलोसिटी कितनी होने वाली है, ओके। पूछेगा कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ रॉड एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए। तब देखो यहाँ पे भी वही करना है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, टोटल मैकेनिकल एनर्जी शुरू का और टोटल मैकेनिकल एनर्जी बाद का, ये दोनों को क्या कर देना, आपको बराबर कर देना, शुरू का टोटल मैकेनिकल एनर्जी और बाद का टोटल मैकेनिकल। तो देखो शुरू में क्या, इसके पास पोटेंशियल शुरू की कहानी कहते हैं तो यहाँ पे कहीं पोजीशन पे जीपी पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे 0 मान है एट अ पॉइंट ए। तो देखो एट ए पॉइंट ए हमने एनर्जी को 0 माना, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे शुरू में होगा एम जी एन, ओके। ये शुरू का हमारा पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी से कितना होगा 0, ओके। ट्रांसलेशन भी और रोटेशन भी,
जब ये बॉडी नीचे आया तब इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा 0 और इसकी काइनेटिक एनर्जी कितना होगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर रोटेशन एनर्जी जो होगा इसका कितना होगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ओके और ये हमारा रॉड है तो रॉड का आई कितना होता है हमारा एम स्क्वायर बाय 3 ओके और फिर यहाँ पे इसका रोटेशन मोशन होगा तो रोटेशन मोशन का कितना होगा हाफ एम भी स्क्वायर और भी इक्वल टू कितना होता है ओमेगा आर और क्या ट्रांजिशन काइनेटिक एनर्जी कितना हाफ एम भी स्क्वायर तो इसका मान कितना आ गया एम डी एन हाफ आई के जगह पे क्या पुट कीजिएगा एम स्क्वायर बाय 3 और ओमेगा की जगह पे क्या पुट कीजिएगा वी बाई एन का स्क्वायर प्लस हाफ एम बी स्क्वायर ओके तो यहां से आपका भी का मान आ जाएगा कैलकुलेट कर लीजिए भी का मान कितना आएगा तो देखिए यहाँ पे 1/2 कॉमन कर सकते हैं इसे ओके तो यहाँ पे आ जाएगा एम भी स्क्वायर को भी काउंट कर दीजिए तो 1/3 प्लस 1 4/3 और यहाँ पे कितना होगा एम जी एन तो यहाँ से आप क्या क्या काट सकते हैं एम से एम कटेगा और 3 दूनी 6 तो आपका यहाँ पे भी का मान कितना आ जाएगा √6 डी एन ओके तो यहाँ पे हमारा आ गया भी का मान कितना आ जाएगा √6 डी एन आ जाएगा अटैक पॉइंट है ठीक है तो ये वो हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम ऑफ द रोटेशन मोशन अब आगे बढ़ते हैं अब हम लोग रनिंग मोशन की बात करते हैं ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत तो टॉपिक लिखे यहाँ पे रनिंग मोशन क्या होता है देखो रनिंग मोशन करेगा तो जैसे कि आप साइकिल चला रहे हैं ठीक है तो आप साइकिल चला रहे हैं और ये आपका चक्का हुआ और ये मूव कर रहा है इस तरफ से ओके तो इसके पास क्या होगा ये इसके पास आगे मूव करेगा तो इसके पास ट्रांसलेशनल मोशन होगा ओके आगे मूव कर रहा है तो इसके कारण ट्रांसलेशनल मोशन और ये चक्का आपका रोटेट कर रहा है हम किसकी बात कर रहे हैं इस चक्का की बात कर रहे हैं इस व्हील की बात कर रहे हैं ओके तो यहाँ पे क्या होगा ट्रांसलेशनल मोशन होगा और इसके पास क्या होगा इसके पास रोटेशन मोशन भी होगा दोनों चीज होगा ठीक है देखिए हम चक्का की बात किए तो लेकिन अगर हम उस साइकिल पे बैठा हुआ उस आदमी की बात करेंगे तो हम वहां पे सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन होगा क्योंकि आदमी सिर्फ आगे मूव कर रहा है लेकिन हम यहाँ पे चक्का की बात कर रहे हैं आई एम डिस्क्राइबिंग और डिफाइनिंग अबाउट द व्हील ऑफ द साइकिल और कार और मोटर ओके तो उसके पास ट्रांसलेशनल मोशन भी हुआ और रोटेशनल मोशन भी हुआ ओके ठीक है तो ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल मोशन इज इक्वल टू रनिंग मोशन अब आपको सिखाते हैं एक ट्रांसलेशनल मोशन सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन की बात करेंगे तो सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन कैसा होगा ठीक है दिखाते हैं अगर हम प्योर ट्रांसलेशनल मोशन की बात करेंगे तो जब प्योर ट्रांसलेशनल मोशन की बात कर रहे हैं तो आपका रोटेशनल मोशन क्या होगा नहीं होगा तो देखो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन ओके तो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन मतलब कि आपका कोई रोटेशन मोशन नहीं हो रहा है ओके जैसे कि एग्जांपल की में अब हम चर्चा करते हैं कि हमारे पास कोई भी एक गाड़ी है ठीक है तो अगर हम ब्रेक मारते हैं मतलब जैसे कि हम बाइक चला रहे हैं
और एक पहिए हम दो टायर मतलब सडन ब्रेक मारे, तो सडन ब्रेक मारने के कारण क्या होगा, जो चक्का है वो मूव नहीं करेगा, लेकिन वो क्या करेगा, चक्का स्किड करेगा। ओके, तो वहां पे क्या किया, आपका रोटेशन मोशन चक्का का नहीं हुआ। ओके, लेकिन चक्का आगे बढ़ा तो उसके पास क्या, ट्रांसलेशन मोशन हुआ। ओके, तो इसका एक एग्जांपल क्या हो सकता है, व्हेन बी अप्लाई ब्रेक, व्हेन बी अप्लाई ब्रेक of motor bike suddenly, then it will skid for some distance. ओके, तो ये हुआ क्या, प्योर ट्रांसलेशन मोशन। ठीक है, अब प्योर रोटेशन मोशन का एग्जांपल दिखाते हैं आपको। तो प्योर रोटेशन मोशन में क्या हुआ कि चक्का कहीं पे फंस गया, आपका जो बाइक से जा रहे हैं और चक्का कहीं पे फंस गया, तो चक्का फंस गया तो क्या होगा, प्योर रोटेशनल मोशन की बात किए हैं हम लोग। तो प्योर रोटेशनल मोशन में क्या होगा कि आपका चक्का क्या क्या फंस गया, और चक्का फंस जाएगा तो उसके आप एक्सीलेटर दे रहे हैं, तो एक्सीलेटर दे रहे हैं तो फ्रिक्शन बहुत कम गया ड्यू टू द कीचड़, कीचड़ कारण फ्रिक्शन कम जाएगा, तो वो आगे मूव नहीं कर पाएगा, चक्का क्या करेगा, गोइंग गोइंग करके मतलब वहीं पे रहेगा। ओके, और चक्का का गोइंग गोइंग हो रहा है लेकिन वो चक्का आगे नहीं बढ़ रहा है, चक्का गोइंग गोइंग हो रहा है चक्का आगे नहीं बढ़ रहा है, तो वो क्या हुआ, आपका प्योर रोटेशन मोशन का एग्जांपल है। ओके, when motorbike caught in mud and B give accelerator and B give accelerator, then motorbike will not move, but it motorbike will not move forward, but its will rotate at their position. ओके, तो देखिए हमने तो पहला एग्जांपल दिया प्योर ट्रांसलेशनल मोशन का। ओके, सिर्फ आगे बढ़ रहा है, उसका चक्का मूव नहीं कर रहा है, ये प्योर ट्रांसलेशनल मोशन का एग्जांपल है कि हमने ब्रेक मारा तो स्किड करता है, नहीं बोलते हैं इसको स्किप करना, बट वो सिर्फ जो है आगे बढ़ा, उसका चक्का मूव नहीं कर रहा है। लेकिन हम लोग प्योर रोटेशन मोशन में क्या हुआ कि गाड़ी आगे नहीं बढ़ रहा है, लेकिन वो चक्का जो है अपने पोजीशन पे सिर्फ स्किड कर रहा है। ओके, सिर्फ रोटेट कर रहा है, तो उसको बोलेंगे प्योर रोटेशन मोशन। यहाँ पे कोई दिक्कत, ओके, यहाँ पे कोई दिक्कत, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। आप लोग बात करें रनिंग मोशन का, ठीक है, तो रनिंग मोशन में क्या होगा, रोटेशन मोशन भी होगा और ट्रांसलेशन मोशन भी होगा। ठीक है, अभी भी पढ़े, जैसे कि ये होगा, अगर रनिंग मोशन होगा तो रनिंग मोशन में क्या होगा, दोनों चीजें होना है। रनिंग मोशन इज a combination of translational and rotation.
ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो हाउ कैन वी डिफाइन द ट्रांसलेशनल मोशन? ओके, सॉरी, हाउ कैन वी डिफाइन द रनिंग मोशन? रनिंग मोशन को कैसे डिफाइन करते हैं? देखो, अगर हम बात करें प्योर रनिंग मोशन है, तो ये आपका हुआ अपर बना पोर्शन, ये चक्का का जो सबसे ऊपर होता है वो पोर्शन है, और चक्का का सबसे जो नीचे होता है वो पोर्शन है। ओके, तो वेलोसिटी एट ए पॉइंट भी डाउन, बट अब जो डाउनवर्ड पॉइंट का वेलोसिटी कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, जो सरफेस के कांटेक्ट में है। ओके, ये इसका मतलब डिफिनेशन है। ठीक है, हमने क्या पार्ट किया आपका कि फॉर प्योर रनिंग मोशन, अगर हम प्योर रनिंग मोशन कोई भी विंड है तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि वेलोसिटी ऑफ विंड एट द लोएस्ट पॉइंट, ओके, ऑफ द सरफेस विच इज इन कांटेक्ट ऑफ द सरफेस इज 0। ओके, तो हम लोगों ने क्या कहा? फॉर प्योर रनिंग मोशन, velocity of wind with is in contact with surface which is in contact with surface of ground is 0। ओके, तो हमने क्या बताया आपको कि रनिंग मोशन होने के लिए, प्योर रनिंग मोशन होने के लिए क्या होना चाहिए कि जो भी पॉइंट हमारा सरफेस से जुड़ा हुआ होता है, ग्राउंड से जुड़ा होता है, उसका मान 0 होना चाहिए। अब कैसे होगा दिखाते हैं आपको। देखिए, अगर कोई विंड जो है, तो यहाँ पे इसका जो ये वो आपका सेंटर हुआ, इसका कोई भी विंड का सेंटर हुआ, तो ये हुआ आपका भी सेंटर ऑफ मास। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ विंड, तो वो कैसा होगा आपका अगर फॉरवर्ड हुआ? ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास फॉरवर्ड हुआ। ओके, तो हर जगह उतना ही होगा, तो भी सेंटर ऑफ मास आपका कितना होगा? यहाँ पे भी उतना ही होगा। भी सेंटर ऑफ मास कितना होगा? इसका भी फॉरवर्ड होगा, और इस पोजीशन पे भी सेंटर ऑफ मास कितना होगा आपका? फॉरवर्ड होगा, और इस पोजीशन पे भी आपका भी सेंटर ऑफ मास कितना होगा? फॉरवर्ड होगा। ठीक है, ये पूरा आगे तक बढ़ रहा है, तो ये आपका हुआ शिफ्ट ट्रांसलेशनल मोशन, ये हुआ ट्रांसलेशनल मोशन का पार्ट। ठीक है, अब देखो, अब रोटेशन मोशन की कहानी दिखाते हैं आपको। अरे वे विंड मूव कर रहा है इधर, तो ये कौन सा डायरेक्शन हुआ? क्लॉकवाइज। अच्छा, अब हम आपको अनदर पॉइंट देखते हैं। ये हुआ आपका पॉइंट ए, ये हुआ पॉइंट बी, ये हुआ पॉइंट सी, ये हुआ पॉइंट डी। 4 पॉइंट है। तो देखो, ओमेगा और आपका रेडियस कहां पर? देखो, तो मूव किधर कर रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो अपने अंगूठा को, अपने हाथ को रखिएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऑन द पेपर। अब पॉइंट ए पे बात करते हैं। ओके, तो पॉइंट ए पे जब हम बात करेंगे, तो पॉइंट ए पे हमने ऐसे रखा ओमेगा, और इसका रेडियस किधर है? यहाँ पे इसका रेडियस यहाँ पे है, तो ओमेगा और आर।
तो आपका हार्ट किधर मूव किया, इधर इधर मूव किया, आगे की तरफ मूव किया, तो इसका जो वेलोसिटी होगा वो कितना होगा, आगे की तरफ। उसी प्रकार से हम पॉइंट बी की बात करते हैं, तो पॉइंट बी पे कितना होगा, हार्ट को मूव करे इधर ओमेगा क्रॉस आर, यहाँ पे आर कहाँ पे, यहाँ पे तो ओमेगा क्रॉस आर, तो आपका हार्ट किधर मुड़ रहा है, नीचे की तरफ। तो यह जो इस पोजीशन पे जो होगा वेलोसिटी किधर होगा, नीचे की तरफ होगा। उसी पॉइंट सी पे क्या होगा, ओमेगा क्रॉस आर, यहाँ पे ओमेगा क्रॉस आर किधर हो रहा है, नीचे की तरफ हो रहा है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी तो होगा वो किधर होगा, लेफ्ट साइड होगा भी। और उसी प्रकार से यहाँ बात करते ओमेगा क्रॉस आर, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी हुआ वो किधर हुआ आपका, इधर हुआ। चारों पॉइंट का मान बन गया। ये हुआ आपका रनिंग मोशन की कहानी, स्टोरी। दिस इज स्टोरी ऑफ द रनिंग मोशन। सॉरी, रनिंग रोटेशन मोशन, सॉरी रनिंग मोशन दोनों कॉम्बिनेशन में बना। ये हुआ रोटेशन मोशन। अब देखिए, अब दोनों को कंबाइन करते हैं हम। आपके पास जो ट्रांसलेशनल मोशन है, रोटेशन मोशन है, हमने दोनों को कंबाइन किया। ओके, तो एक मिनट इसको कमिट कर दिए, फिर आपका क्वेश्चन ले लेते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो आपका कितना होगा, बी ए का मान कितना होगा, ओके, बी सेंटर ऑफ मास प्लस ओमेगा क्रॉस आर वेलोसिटी एट बी। तो देखो देखो इसमें क्या है, बी सेंटर ऑफ मास भी आगे है, यहाँ पे देखो बी सेंटर ऑफ मास भी आगे है, इसमें वेलोसिटी भी आगे है, तो दोनों ऐड हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में। बी की बात करते हैं, ओके, तो बी में क्या आपका, बी सेंटर ऑफ मास किधर आपका आगे है और ओमेगा क्रॉस आर किधर नीचे है। तो आपका यहाँ पे कितना होगा, बी सेंटर ऑफ मास आई प्लस ओमेगा आर माइनस दे, इसका दोनों के टर्म किधर, इसका आई होगा। अच्छा, वेलोसिटी एट सी, उसका मान कितना होगा, बी सेंटर ऑफ मास आई प्लस ओमेगा आर माइनस आई, और वेलोसिटी एट पॉइंट डी, इसका मान कितना होगा, बी सेंटर ऑफ मास आई और प्लस ओमेगा आर जे। ओके, ये हो गया आपका चारों पॉइंट का वेलोसिटी। ओके, और आपको क्या बताते हैं कि दो भी सरफेस हमारा कांटेक्ट में है, ओके, उसका मान 0 होना है। तो मतलब क्या कि वेलोसिटी एट सी कितना होना चाहिए, हमारा 0 होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हमारा मान क्या यहाँ पे कितना देगा, बी सी इक्वल टू 0, तो बी सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू कितना हो गया, ओमेगा इंटू आर, और इट इज द कंडीशन ऑफ द प्योर रनिंग मोशन। हाँ क्वेश्चन पूछिए, आपको क्या पूछना है। हाँ क्वेश्चन पूछिए, क्या पूछ सकते हैं। कोई डाउट है? डिफरेंस बिटवीन रोटेशन मोशन, रोटेशनल एंड प्योर रोटेशन मोशन। ओके ओके, लेकिन रोटेशनल मोशन इज द प्योर, देखिए अगर सिर्फ रोटेशनल मोशन होगा तो उसको बोलेंगे प्योर रोटेशन मोशन। अगर और अगर जो है सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन होगा तो उसको बनेंगे प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। ओके, तो प्योर का मतलब क्या, शुद्ध, शुद्ध, प्योर का मतलब होता है शुद्ध होता है। ओके, अब कोई ऐसा मोशन हो रहा है जिसमें दोनों हो रहा है, तब उसमें कहेंगे ट्रांसलेशनल मोशन भी हो रहा है और रोटेशनल मोशन भी हो रहा है, तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशन मोशन। ओके, अगर किसी भी पार्ट में जो होता है सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन होगा तो बनेंगे प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। अगर प्योर रोटेशनल मोशन होगा, सिर्फ रोटेशनल मोशन होगा और उसको छोड़ के कुछ भी नहीं होगा, तो उसको बनेंगे प्योर रोटेशनल मोशन। ओके, और रनिंग मोशन क्या हुआ,
ट्रांसलेशन मोशन प्लस रोटेशन मोशन का कॉम्बिनेशन को बनेंगे रॉनिंग मोशन। और कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही चीज है। रोटेशन मोशन और प्योर रोटेशन मोशन सेम चीज है। ओके, और क्या क्या नेक्स्ट क्या क्वेश्चन क्या है आपका? रोटेशन मोशन में और कुछ भी होता है? नहीं, रोटेशन मोशन में क्या होगा? कुछ नहीं, कुछ खास नहीं है उसमें। बस वहां पे जो है एम यूज करते हैं, तो एम की जगह पे आई यूज करना पड़ेगा, मतलब मास की जगह पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज करेंगे, और कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, अच्छा एक एग्जांपल और लेते हैं जो दूसरे टाइप का। अगर ये दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, तो देखिए ये हुआ आपका व्हील हुआ, इसको आप करिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसका जो वेलोसिटी होगा v सेंटर ऑफ मास इसका इधर मानते हैं। ओके, तो इस पोजीशन पे भी जो होगा इसका भी v सेंटर ऑफ मास इधर ही होगा, यहाँ पे भी इसका v सेंटर ऑफ मास इधर ही होगा, यहाँ पे भी v सेंटर ऑफ मास किधर होगा, और यहाँ पे भी v सेंटर ऑफ मास किधर होगा, इधर ही होगा। ओके, और ये मूव किधर कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके, तो यहाँ पे 4 पॉइंट दीजिए a, यहाँ पे पॉइंट दीजिए b, यहाँ पे पॉइंट दीजिए c, यहाँ पे पॉइंट दीजिए d। ओके, अब बात करते हैं, तो एट ए पॉइंट ए की बात करते हैं, तो ए पे क्या होगा? ओके, ए की बात करते हैं, तो ओमेगा ओमेगा क्रॉस आर, तो आपका हार्ट किधर आया? इधर, तो आपका भी का मान इधर होगा। यहाँ पे बात करते हैं पॉइंट बी पे, तो पॉइंट बी पे ओमेगा क्रॉस आर, तो ओमेगा इधर मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ओमेगा क्रॉस आर, तो आपका जो हार्ट जो घूम रहा है वो किधर घूम रहा है? ऊपर के तरफ। तो बी पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा वो किधर होगा? ऊपर। और सी पॉइंट की बात करते हैं, तो सी पॉइंट पे क्या होगा? ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस आर, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा वो कितना होगा आपका? यहाँ पे होगा डायरेक्शन में ओमेगा क्रॉस आर। देखिए आपका हार्ट जो रहा है इस लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है, और हम पॉइंट डी पे बात करते हैं, तो इसमें क्या ओमेगा इधर मूव कर रहा है। अब पॉइंट आर कहाँ पे? यहाँ पे है। ओके, तो ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस आर आपका हार्ट किधर जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है। ओके, तो हमने सभी पॉइंट का भी मान किया। ओके, तब देखो अगर हमको सभी पॉइंट का वेलोसिटी लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? VA, VB, BC और BD। ओके, और B का मान कितना है हमारा? ओमेगा क्रॉस आर, मतलब ओमेगा आर। तो देखिए ए पॉइंट पे देखिए B सेंटर ऑफ मास और B दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? BA का मान B सेंटर ऑफ मास माइनस आई प्लस ओमेगा आर माइनस आई, लिख सकते हैं ना जी। पॉइंट बी की बात करते हैं, तो बी पे क्या है आपका? बी सेंटर ऑफ मास आई में है और बी आपका जे में है। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा? बी सेंटर ऑफ मास माइनस आई प्लस ओमेगा आर जे। सी की बात करते हैं, तो सी पॉइंट पर दिख रहा है नीचे पे, तो बी सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आपका है? माइनस आई में है, और जो है बी का मान किधर होगा? ओमेगा आर माइनस आई। अब पॉइंट डी की बात करते हैं, तो पॉइंट डी पे बी सेंटर ऑफ मास किधर? लेफ्ट साइड में है, और जो बी किधर है? नीचे की तरफ है। बी आपका नीचे की तरफ है। ओके, तो बी सेंटर ऑफ मास आपका किधर है? इधर है, लेफ्ट साइड में है, और आपका जो ओमेगा आर है वो किधर है आपका? माइनस जे में है। ओके, सही है। हाँ, तो आपका क्या है? ओके, एक मिनट, सॉरी सॉरी, सी पे माइनस आई पे नहीं हुआ यहाँ पे। हाँ हाँ, सही है। हाँ, ओमेगा आर तो आपका इधर राइट साइड में है ना, तो यहाँ पे इसका मान 0 होना है। ठीक है, और इसका मान अगर 0 होगा
तो यहाँ पे क्या होगा, बी सेंटर ऑफ मास भी कितना हो गया, ओमेगा आर के बराबर। हाँ कुछ क्वेश्चन पूछिए, अब पूछिए। यहाँ पे यहाँ पे होगा ओमेगा आर आपका पॉजिटिव आई में है और बी सेंटर ऑफ मास निगेटिव आई में है, तो आपका बीसी का मान 0 होना है फॉर द प्योर रनिंग मोशन। पूछिए क्या पूछना है। ओके हो गया, ठीक है। तो आपने रॉडिंग मोशन सीख लिया ना कि रॉडिंग मोशन क्या होता है, इसका कंसेप्ट मालूम हो गया। ओके, तो आपके लिए घर पे होमवर्क रखा, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए ये हुआ आपका ऑब्जेक्ट, ये हुआ आपका व्हील हुआ, तो कह रहा है कि इसका सेंटर ऑफ मास इधर है, इसका सेंटर ऑफ मास भी सेंटर ऑफ मास इधर है आपका राइट साइड में। ओके, और ये जो मूव कर रहा है, ये जो मूव कर रहा है ये है आपका एंटी क्लॉकवाइज में। ओके, तो आपको चारों पॉइंट का चाहिए, बी ए, इस पॉइंट पे ए बी सी डी, ये चारों पॉइंट का आपको वेलोसिटी प्राप्त करना है। ओके, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ऑन पोजीशन, ओके। और दूसरा क्वेश्चन क्या रहा, ऐसा ऐसा ही रहेगा, इसमें क्या कि इसका भी सेंटर ऑफ मास किधर होगा, लेफ्ट साइड में, और ये जो मूव कर रहा है वो आपका जो है क्लॉकवाइज में, है ना। हाँ सही है, और ये जो मूव कर रहा है क्लॉकवाइज में, तो आपको प्राप्त करना ए बी सी और डी, सब पे वेलोसिटी कितना होने वाला है। ओके, फाइंड वेलोसिटी एट ऑन पॉइंट, हो जाएगा। ओके, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, देखते हैं कितना आता है। ओके